एक होते हैं पोलार मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चलो एक एक करके पढ़ समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नॉन पोलार बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका नेगेटिव सेंटर है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करते हैं, उन्हें नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि CO2, ठीक है, तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि C सेंटर पर होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ होता है और एक ऑक्सीजन यहाँ होता है, और ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल में ना कार्बन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है और ऑक्सीजन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का जो सेंटर है वो यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ पर इन दोनों का सेंटर यहाँ पर है, और वहीं पर अगर आप कार्बन का भी सेंटर देखते हो तो वहीं पर है ना, तो एक ही पॉइंट पर है ना। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना, एंड सेंटर ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक ही पोजीशन पर हैं, दे आर ऑन द सेम पॉइंट। वो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं। और क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कॉन्साइडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, इसी कारण से ये जो मॉलिक्यूल है इसका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट में चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब क्योंकि अगर डी ही जीरो हो जाएगा तो कोई डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है और इनके नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे पर कॉन्साइड करता है। ठीक है, तो आप समझ गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है CO2, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे O2, ठीक है, जैसे कि और है N2, ठीक है, H2, ठीक है, CH4, ठीक है, ये इसके बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। जैसे O2 का भी आप देख सकते हो, O2 में जैसे दो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इनका सेंटर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है। तो बेसिकली बात है कि ये नॉन पोलार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोलार मॉलिक्यूल्स की। तो बच्चों पोलार मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं करते, डू नॉट कोइंसाइड, जो एक दूसरे पर कॉन्साइड नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, ठीक है, H2O, तो H2O में क्या होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ होता है, हाइड्रोजन ये हो गई, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गई, ठीक है, तो ये आपस में ऐसे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस कारण से नेगेटिवली हो जाता है। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का जो सेंटर है वो यहाँ कहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉन जीरो होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, और जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं कि वो नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वाटर का, वो लगभग होता है 6.13, ठीक है, इंटू 10⁻⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो वैल्यू तो बहुत कम है बट है। ठीक है, ओके, सो आई होप सो दैट दिस इज वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।